हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल आपके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंटीग्रेशन हो गया पूरा। जिसको बच्चों को डर लग रहा था कि इंटीग्रेशन क्या हुआ है, इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। एक एक वीडियोस चैनल पर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी गई है इंटीग्रेशन की। उससे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है जी। आज कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है ये, क्लास 12th अप्लाइड मैथ सीबीएसई चैप्टर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करने लगे हैं? 8.1 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज पर आने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 में हम ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। तो बस 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज में से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस एक्सरसाइज में से। ठीक है ना, ऑर्डर या डिग्री फाइंड करने के लिए ही पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ 8.1 की। इतनी बात क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट करे हम फटाफट से आगे चलेंगे और सबसे पहले ये पता करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो आप लोगों ने डेरिवेटिव और ये सब अच्छे से पढ़ लिया है आपने, है ना, कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब पढ़ लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? अब देखो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से पता चल रहा है ना। इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, तो नाम से पता चल रहा है कि आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसी इक्वेशन? जहां पर वेरिएबल्स आ रहे हों, उनके डेरिवेटिव्स आ रहे हों, यानी कि dy/dx करके ऐसे लिखा हो। जैसे मैंने ये बोला कि एक्स वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन, मतलब नॉर्मल हमें ये दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, हमने यहां से इसको सॉल्व किया। यहां से सॉल्व करने के बाद प्रोडक्ट रूल लगा, x dy/dx प्लस में सिंपल सा समझा रहा हूं बस खाली अभी, है ना। x dy/dx, x एज इट इज रखा है और y का dy/dx। अब x का करेंगे तो 1 आएगा और y एज इट इज। log x का 1/x, इसका हो गया 0। तो यहां से देखो x dy/dx प्लस y प्लस 1/x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। इसको ही बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई ऐसे लिखा है y d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस e की पावर x इक्वल टू लॉग, या फिर कुछ भी ऐसा लिखा है कि log x की पावर 2, ऐसे अगर कुछ भी लिखा है मान लो, ठीक है ना, ये क्या है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात समझ में आती है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। एक एक करके समझेंगे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? जितनी बार, जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, उसमें जो, मतलब जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि अगर मैंने बोला कि मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव किया है, ठीक है ना, डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो ये ऑर्डर में काउंट होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं लिखवा रहा, ना कुछ थ्योरी की जरूरत है। जैसे मैंने ये बोला, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर मैंने बोला कि डेरिवेटिव कितनी बार हो रखा है, यानी कि dy/dx है ना, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हुआ है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या होगा? 1। सिंपल बात है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि dy/dx आया हुआ है, यानी कि एक बार डेरिवेटिव हुआ होगा, किसी फंक्शन को किया होगा हमने सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई होगी ऐसे। तो देखो हमने उसको दोबारा डेरिवेटिव भी किया होगा, तभी तो d2y/dx स्क्वायर आ रहा है। तो इसका ऑर्डर होगा 2। ठीक है, जितनी बार डेरिवेटिव हुआ होगा ना फंक्शन, वो होता है हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है वो मैंने आपको बना के दिखा दिया। इस टाइप से
जो बनी होती हैं इक्वेशंस जिसमें dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब आता है, उनको बोला जाता है। ठीक है ना। एक चीज और समझ लो कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसका मतलब जो dy अपॉन dx निकल के आई होगी वैल्यू, उसका स्क्वायर करना है। तो ये दोनों बातें इक्वल नहीं हैं, ये दोनों बातें इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका मतलब 1 बार डेरिवेटिव जो निकला होगा उसका स्क्वायर किया है हमने। ठीक है ना, जैसे होल स्क्वायर करते हैं, इतनी सी बात है। ऑर्डर की कहानी समझ में आ गई? बताओ, ऑर्डर की कहानी समझ में आ गई? हाँ सर, ऑर्डर की कहानी समझ में आ गई। आगे सर डिग्री क्या है? डिग्री भी बता देते हैं। अभी डिग्री क्या है? ऑर्डर तो हो गया, डिग्री सुन लो क्या है। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर जो होगी, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होगी, एग्जांपल देंगे, इसी को ही पकड़ लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन की हेल्प से समझा पाऊंगा मैं आपको। यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 2 है ना, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो इसकी पावर क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 ही तो है, ऐसे ही इसकी पावर 1 है, तो उसको तो देखना ही नहीं है। पहली बात तो यहां पर d2y अपॉन dx स्क्वायर आ गया ना, तो इसकी बात करेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आया, मतलब जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है, उसका जो पावर होगी वो होगी डिग्री। तो इसकी क्या होगी? डिग्री 1। तो बस इसकी डिग्री 1 होगी, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका ऑर्डर 2 था, इसकी डिग्री 1 थी। अच्छा, इसकी डिग्री क्या होगी सर? यहां पर तो देखो dy अपॉन dx ही आ रहा है, d2y तो आ ही नहीं रहा। बस इसके ऊपर पावर देखो क्या है, इसकी पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। बस आपको ये पता करना है इस एक्सरसाइज में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो बता दिया, उसकी ऑर्डर और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो बता दिया। ठीक है ना। इसमें एक एक्सेप्शनल केस आता है कि जब डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ऑर्डर तो डिफाइंड होता है, ऑर्डर तो हर बार डिफाइंड हो जाता है, बट डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। अब वो कौन सा केस होता है अभी बताता हूं, वो भी केस कौन सा होता है, फिर क्वेश्चन में तो बताऊंगा, बट अभी भी बता देता हूं कि वो केस क्या है। चलो तो वो केस सुन लो। जैसे मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया, यहां पर एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया e की पावर x dy अपॉन dx प्लस log dy अपॉन dx प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ सर, डिफरेंशियल इक्वेशन है। लॉग के साथ यहां पर हमेशा फंक्शन होता है, बट यहां तो लॉग के साथ हमने लिख दिया dy अपॉन dx। सबसे पहले ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्डर तो इसका 1 है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव है, ये dy अपॉन dx आ रहा है इसमें, बस d2y अपॉन dx तो आ ही नहीं रहा। ठीक है ना। अच्छा, डिग्री क्या है? डिग्री समझ लो, डिग्री इसमें होगी नॉट डिफाइंड। क्यों? समझ लो, क्योंकि यहां पर जो पावर है वो हमें समझ ही नहीं आ पा रही कि पावर यहां पर है या नहीं है, क्योंकि लॉग के साथ यहां पर हमेशा फंक्शन होता है, बट यहां तो dy अपॉन dx है। समझ में आ रही है आपको? यानी कि वो तो डेरिवेटिव करके दिया हुआ, यहां पर ऐसा नहीं होता है ना। तो इस वजह से हम डिग्री फाइंड नहीं कर सकते, इस केस में होता है डिग्री नॉट डिफाइंड। सर एक एग्जांपल और लेके बताओ, ये देखो e की पावर dy अपॉन dx y स्क्वायर प्लस log x बाय y प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां देखो e के ऊपर जो पावर में है ना, ये आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है, बट e के ऊपर पावर में फंक्शन होता है। ठीक है ना। तो इस वजह से यहां पर भी ऑर्डर तो फाइंड किया जा सकता है। अब ऑर्डर बता दो क्या होगा? ऑर्डर तो हमें दिख रहा है जो हाईएस्ट पावर, मतलब हाईएस्ट बार जो डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव किया हुआ है तो डिग्री 2 हो गई, सॉरी ऑर्डर 2 हो गया, और डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इस केस में आपकी वही है, नॉट डिफाइंड। तो मैंने आपको तीनों केस बता दिए कि क्या और कैसे होता है। नॉर्मल में तो हम डिग्री ऑर्डर सब फाइंड कर सकते हैं, बट ये एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ऑर्डर निकाल सकते हैं।
इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर, बढ़िया तरीके से आ गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे एक्सरसाइज भी करवाने की जरूरत नहीं है। 8.1 आप खुद ही कर लोगे 2 मिनट में, ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लो कहीं पर, अगर नोट करना चाहते हो तो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको ठीक लगता है। क्लियर है इतनी बात? बस यही समझाना था मैंने आपको इसमें ऑर्डर और डिग्री के बारे में। अब तो बस मैं आगे यहाँ पर एक्सरसाइज ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। एक चीज और सुन लो कि y डैश कह दो या y1 कह दो या dy अपॉन dx कह दो, सबका मतलब एक होता है। ये मैंने आपको जब डेरिवेटिव पढ़ाया है ना, वहां पर भी ये चीज समझाई हुई है। जिसने नहीं देखी है डिफरेंशिएशन का, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। y डबल डैश या y ऐसे 2 या इक्वल टू में d2y अपॉन में dx स्क्वायर, तीनों का मतलब एक है। ऐसे ही y ट्रिपल डैश इक्वल टू y ऐसे 3 और d3y अपॉन में dx स्क्वायर, dx क्यूब सॉरी। तो तीनों में से कुछ भी यूज आ सकता है, मतलब ये का है तो आप समझ जाना मतलब एक ही है, ठीक है ना? फटाफट इसको देख लो एक बार, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलें आगे, आ जाओ सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आ जाओ। y डैश प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर x, ऑर्डर पूछा है, डिग्री पूछी है। y डैश का मतलब क्या है? एक बार डेरिवेटिव हो रहा है, ऑर्डर 1 हो जाएगा। डिग्री इस पूरे की पावर, पावर में क्या है? कुछ भी नहीं है ना, तो 1 ही होता है पावर में, तो डिग्री भी 1, बस खत्म बात। बेटा यही करना है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3xy प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको दिख रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी तरीके से लिखी जा सकती है। उसमें dy अपॉन dx वेरिएबल्स, कांस्टेंट, d2y अपॉन dx वेरिएबल, dy अपॉन dx सब कुछ मिक्स करके आ रहा हो तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर आपको इजीली दिख रहा है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको इजीली दिख रहा है कि 2 है, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ होगा ये, तभी d2y अपॉन dx स्क्वायर आ रहा है। और डिग्री क्या है? डिग्री क्या है बताओ? यहां पर डिग्री क्या है? यहां पर डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर है ना, यहां पर हाईएस्ट मतलब डेरिवेटिव क्या था? एक ही बार था, तो इसी की ही हमने पावर देखी है। यहां पर क्या है? डेरिवेटिव 2 बार हुआ है। अब dy अपॉन dx का तो है ही नहीं है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 1, क्योंकि 1 हो जाएगी। गलती मत कर देना, क्योंकि इस पूरे की पावर में 1 है ना, और तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि पावर देखना है हमें। जो हाईएस्ट जितनी बार डेरिवेटिव हुआ होगा, जैसे कि यहां पर 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसके ज्यादा तो नहीं है ना, तो इसकी पावर देखनी है हमें, तो इसकी पावर 1 है, तो वो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा यहां पर देखो, अगर मान लो इस तरफ भी d2y अपॉन dx स्क्वायर पावर में 2 गिवन होता, मान लो, मैंने रैंडमली एग्जांपल ले लिया, मान लो ऐसा है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना, तो उस केस में डिग्री 2 हो जाएगी। बस ये चीज आपको समझानी है मैंने, बाकी आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना? तो ऑर्डर और डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। आंसर हम देख लेते हैं कि करेक्ट है, बस इसमें यही करना है, और इससे ज्यादा इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री बताना है। अगर आपको सीधे सीधे dy अपॉन dx नहीं समझ में आता है, तो आप वो चीज अलग से निकाल सकते हो, अलग से फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहां पर बोला कि ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने, अगर आपको यहां पर क्लियर विजिबल नहीं है तो आपकी बुक में है, इजीली आप देख सकते हो। अगर मैं यहां से dy अपॉन dx निकालूं तो क्या होगा? dy अपॉन dx, बताओ dy अपॉन dx क्या होगा? देखो इसको निकाल लेते हैं, आ जाओ। अगर इसको मैंने वहां भेजा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x, ये ऐसे है, मान लो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x dy, और इसको मैंने उधर भेजा तो माइनस में एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर dx, तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा आपका, dy अपॉन dx निकालना है ना हमें, तो ये आ जाएगा आपका माइनस में एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में 3x, ये आ गया dy अपॉन dx। पता लग गया ना आपको? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा है। ऑर्डर बता दो क्या हो जाएगा फटाफट से, ऑर्डर और डिग्री बता दो क्या हो जाएगा।
ऑर्डर और डिग्री फटाफट बता दो। ऑर्डर भी हमें दिख रहा है 1 है और डिग्री भी हमें दिख रही है 1 है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही करना है बस। यहां पर भी आप dy अपॉन dx को ऐसे करके लिख सकते हो ना कि अगर मैंने इसको उधर ले गया, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आपको इजीली दिख रहा है, क्या दिख रहा है इजीली, कि ऑर्डर भी क्या है 1 है और डिग्री भी क्या है 1 है, ठीक है ना। ऐसे हम सॉल्व कर लेते हैं जब हमें नहीं पता चल पाता तो। क्लियर है इतनी बात, चलें आगे। सेकंड के दोनों पार्ट का आंसर 1 1 1 1 ही है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में आप अगर देख पा रहे हो इजीली तो देखो फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं दोबारा क्वेश्चन नहीं उतार रहा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ यहां पर आंसर बताता हूं। देखो ऑर्डर बताओ क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आ रहा है, dy अपॉन dx भी आ रहा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, जो 2 ज्यादा बार डेरिवेटिव होता है वो हो जाता है ऑर्डर। अच्छा डिग्री क्या हो जाती है, जो ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है ना, यानी कि जो 2 बार डेरिवेटिव करने पर जो आया है d2y अपॉन dx, इसकी पावर देखनी है हमें, इसकी पावर देखनी है हमें। अगर अब ये 2 बार लिखा हुआ है इक्वेशन में तो हाईएस्ट पावर देखनी है, बट ये एक ही बार लिखा हुआ है तो बस यही होगा आंसर, ठीक है ना। यहां पर देखो, अब ये समझो ध्यान से, अब यहां पर बच्चे करेंगे गलतियां, यहां पर बच्चे करेंगे गलतियां। अब देखो गलतियां कैसे करेंगे बच्चे, मैं बताता हूं बच्चे कैसे गलती करेंगे। जो कि मिस्टेक मैंने आपको बताई है ना कि हो जाती है, वो अब यहां होगी। बच्चे ये समझेंगे, अच्छा ये तो 4 बार हो रखा है डेरिवेटिव, सर 4 बार डेरिवेटिव हो रखा है, ऑर्डर तो 4 लिख दो। बेटा वहीं गलत हो जाएगा, वहीं गलत हो जाएगा। ये dy अपॉन dx है, एक बार डेरिवेटिव हुआ है, उसकी पावर 4 है, ना कि ये ऐसे है d की पावर 4 y अपॉन d x की पावर 4। इसका मतलब होता है कि 4 बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है ना, 4 बार डेरिवेटिव किया है हमने फंक्शन का, तो इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग है, सेम नहीं है। बस ये वाली बात समझ लेना, यहां पर आके आपकी मिस्टेक हो जाएगी तो जो 1 नंबर फ्री फंड का आएगा ना वो भी निकल जाएगा, सिर्फ आपकी बेवकूफी की वजह से कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हाँ हमें तो आता है ये अच्छे से। ऑर्डर बता दो क्या है, बट बच्चे समझदार हैं, कर लेंगे, बच्चे बहुत समझदार हैं हमारे, है ना। ऑर्डर क्या है 2, डिग्री क्या है, डिग्री बताओ क्या है। अब डिग्री में भी गलती कर दोगे क्या, डिग्री 4 लिखोगे क्या, सर हाईएस्ट पावर तो 4 आ रही है दोनों की, नहीं, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है, जो ज्यादा बार डेरिवेटिव हुआ है ना, यानी कि देखो dy अपॉन dx हुआ एक बार डेरिवेटिव, d2y अपॉन dx स्क्वायर हुआ दूसरी बार डेरिवेटिव, तो इन दोनों में जो दूसरी बार हुआ है ना, जो बड़ा है उसकी पावर देखनी है हाईएस्ट, तो इसी की पावर देखनी है, इसकी पावर 1 आ जाएगी। समझ गए होंगे आप मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वो समझ गए होंगे आप। तो दोनों का आंसर 2 1 2 1 है, क्लियर है। यहां देखो, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए ना तो आप इसको बना लेना, वैसे ये y डैश की पावर 2 है, इसका मतलब मैं आपको देखो अलग से लिख के दिखा देता हूं, y डैश का मतलब dy अपॉन dx, इस पूरे की पावर 2 है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर आपको सिंपल दिख रहा है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव नहीं है। बच्चों गलती मत कर लेना, 2 बार डेरिवेटिव नहीं है, ये एक बार डेरिवेटिव है, उसकी पावर 2 है, तो एक ही बार डेरिवेटिव है। और डिग्री क्या होगी, अब जो एक ही बार डेरिवेटिव है इसमें, तो इसकी पावर देख लो क्या है, इसकी पावर 2 है, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी। सर अब आ गई बात समझ में, सर अब आ गई। यहां पर देखो इसको लिख लो ऐसे, अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, y डबल डैश का मतलब है d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस में 5x dy अपॉन dx की पावर 2 माइनस 6y इक्वल टू लॉग x। आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन करवाया था ना अभी, मैंने उसमें आपको सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, कुछ बचा नहीं है। अब आप खुद से कर सकते हो, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं अब एक्सरसाइज करवा रहा हूं, नहीं तो मेरा काम तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में खत्म हो चुका है। अब जो बच्चे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हो वीडियो को। ऑर्डर ये है और डिग्री क्या है, पूरी देखोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल जाएगा। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर बताओ क्या है फटाफट, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है तो यही है ऑर्डर,
डिग्री किसकी देखेंगे? अरे इसकी नहीं देखनी है डिग्री, इसकी देखनी है। 1 है, इस पूरे की पावर क्या है? 1 ही है ना बस, तो 1 है इसकी डिग्री। क्लियर है? तो फोर्थ का आंसर 1 2 और 2 1। ठीक है, ऑर्डर डिग्री ऑर्डर डिग्री। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पर आप बताओ अब क्या होगा फटाफट से। अब मैं क्वेश्चन तो उतार नहीं रहा क्योंकि मैंने वहां पर लिखा हुआ है, बस हम सिर्फ ऑर्डर डिग्री की बात करेंगे। ऑर्डर 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 देखो, ऑर्डर बताओ जल्दी क्या है। ऑर्डर तो 2 दिख रहा है हमें, और डिग्री बताओ ऑर्डर क्या है। अच्छा ऑर्डर तो सर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर तो यही हो गया। हाँ सर, सर यहाँ पर d2y अपॉन dx स्क्वायर है सर। अच्छा हमें ना d2y अपॉन dx स्क्वायर की हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की ये तो पावर 1 दे रहा है, बट ये पावर 3 दे रहा है, तो सर कौन सी ले? अच्छा सर आपने बताया था हाईएस्ट पावर लेनी है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और जब आप पेपर में ये काम करके आओगे ना, तो एग्जामिनर क्या करेगा? वो एग्जामिनर ऐसे काटेगा और आपको 0 नंबर दे देगा। पूछो क्यों? अब जो बच्चे स्टार्टिंग की जो वीडियो स्किप करके आए हैं ना, फटाफट आगे क्लिक कर करके 10 सेकंड बढ़ा के क्वेश्चंस पर आ गए सीधे कि चलो यार फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, वो बच्चे अब यहां पर गलती कर जाएंगे। तो अब ये वाली बात आप समझ लो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है। भाई साहब डिग्री नॉट डिफाइंड है। लॉग के साथ फंक्शन होता है, लॉग ब्रैकेट में dy अपॉन dx लिखा हुआ है, लॉग के साथ यहां पर फंक्शन होना चाहिए। ऐसे ही e की पावर dy अपॉन dx अगर है तो इसमें भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करें तो साइन dy अपॉन dx जैसे लिखा होता हो तो इसमें भी डिग्री डिफाइंड नहीं है। पर ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से कोई भी रिलेटेड बातें, तो इस वजह से वो नहीं बताई मैंने, नहीं तो ऐसे होता है। तो डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो बच्चे गलती नहीं करनी यहां पर, ठीक है ना। चलो तो सेकंड पार्ट में देख लो। सेकंड पार्ट में 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो सर ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। ठीक है सर, ऑर्डर इसका आ गया 2। सर डिग्री क्या हो जाएगी? सर डिग्री बता दो। डिग्री तो आपको दिख रही है, जो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी पावर देखनी है। अगर वो 2 बार डेरिवेटिव 2 बार मतलब लिखा हुआ है, वैसे 2 या 3 बार लिखा हुआ है एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसमें हाईएस्ट पावर जो है वो लिख लेना। इसमें आपको दिख रहा है कि एक ही बार है, तो इसी की पावर आपको लिखनी है। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर बात क्लियर है, मजा आ गया, मजा आ गया सर। चलो तो मजा ही आना चाहिए बस, और ये मजा हम सबको देना चाहते हैं। चलो तो यहां देखो अब क्या किया जाए। अब यहां पर ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं सॉल्व करने बैठ जाओ, हमें सॉल्व नहीं करना। dy अपॉन dx को देखो, सिर्फ dy अपॉन dx। अच्छा एक बार डेरिवेटिव हुआ है, वो उसकी पावर है। यहां पर 2 बार डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या हो जाएगी सर? डिग्री हमें किसकी देखनी है? हमें डिग्री इसकी तो देखनी भी नहीं है। अब इसकी डिग्री चाहे 100 लिखी हो, 1000 लिखी हो, जो मर्जी लिखी हो, हमें देखना ही नहीं है, हमें तो इसको देखना है। इसकी डिग्री देखो, इसकी पावर में क्या है? 1 है ना, पावर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो डिग्री 1 हो गई। क्या बात है सर, मजा आ गया ये तो। 6 का आंसर 2 और 1 है, ठीक है ना। मेनली आंसर ऐसे ही आते हैं 2 1 3 2 1 3, बस इससे ज्यादा क्या ही आएंगे आंसर। यहां देखो, अब यहां समझो बात को। d की पावर 4y अपॉन dx4, इसका मतलब ये है कि हमने 4 बार डेरिवेटिव किया है, 4 बार डेरिवेटिव। जैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे सिलेबस में तो सिर्फ 2 बार डेरिवेटिव ही है, 3 बार 4 बार डेरिवेटिव भी कर सकते हो, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में आता है। बट यहां पर उन्होंने सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है कि यहां पर ऑर्डर तो हमें अब क्लियरली दिख गया कि ऑर्डर तो इसका 4 होगा। अच्छा सर डिग्री क्या लेंगे? डिग्री भी तो इसी की लेंगे ना, क्योंकि 4 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसके जो पावर में है, ये जो इसके पावर में है ना, पावर में, ये जो पावर में है इसके, ये होगी हमारी डिग्री। क्लियर है सर? उसको तो आपने देखा ही नहीं। हाँ देखना ही नहीं है हमें, हमें उसको देखना ही नहीं है, भूल जाओ। अरे वो है ही क्या, कौन है वो, हमें नहीं देखना, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4,2, ऑर्डर 4 डिग्री 2। क्लियर है? 7th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला, इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से समझना। ये 5 के डिनोमिनेटर में दे रखा है dy अपॉन dx, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है,
इक्वल टू वाई की पावर 3। अगर मैं यहां पर dy अपॉन dx का एलसीएम ले लूं, ये डिनोमिनेटर में है ना, ये तो ऊपर है इसके साथ, इसके नीचे 1 रख के अगर एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 3x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू में y की पावर 3। 3x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस में 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये उधर चला जाएगा, तो dy अपॉन dx y की पावर 3। बस, और इससे ज्यादा इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना। ऑर्डर बता दो क्या है, एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, हमें दिख रहा है। डिग्री क्या है, डिग्री देखो क्या है, डिग्री इसकी अब 2 है, क्योंकि जो हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है उसकी हमें पावर देखनी होती है, हाईएस्ट वाली पावर। तो यहां पर हाईएस्ट पावर, यहां तो 1 भी आ रही है पावर, इसकी देखो पावर 1 भी है, बट इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट वाली पावर देखेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला था, यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते, यहां पर आप ऑर्डर तो सही लिख देते बट आप डिग्री यहां पर भी गलत करते थे, डिग्री यहां पर आप 1 लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये गलती हो सकती थी आपसे। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो क्या, हाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहां पर जो है ना dy अपॉन dx ही आ रहा है दोनों जगह। तो अब यहां पर क्या करें, ये रूट आ रहा है, प्लस में आ रहा है रूट, तो रूट 1 प्लस dy अपॉन dx इस पूरे की पावर 2, ठीक है ना। बट ये रूट के अंदर है, तो जब ये रूट चढ़ेगा इन पर तो इससे फर्क पड़ेगा ना आपको। देखो कैसे, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू में a 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे अगर बोथ साइड हम करेंगे स्क्वायरिंग, तो y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और जब यहां पर भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये पूरे पे नहीं है, सिर्फ स्क्वायरिंग करी है, तो यहां से क्या हुआ, अंडर रूट तो हट गया, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स सिर्फ इस पर स्क्वायर रहेगा। ये समझ में आनी चाहिए आपको बात, ये सिर्फ स्क्वायर इस पर है और फिर ये पूरे के ऊपर अंडर रूट है। तो वो जो हमने स्क्वायरिंग करी है ना बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जो हमने करी है, उससे क्या हुआ है, सिर्फ ये वाला रूट हटाए। अब देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि आना एमसीक्यू में क्वेश्चन है। जब मैं यहां पर a माइनस बी, इस b इसको पूरे को b मान लेता हूं और इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करूंगा ना मैं, तो यहां से मैं ये देख पाऊंगा कि यहां से भी dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बनेगा, dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बनेगा, और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर वहां पर भी बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में मुझे पहले ही आ गया था कि ऑर्डर तो 1 ही है, बट डिग्री में थोड़ी दिक्कत आ जाती मुझे, डिग्री में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि डिग्री में क्या करें, क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है ऊपर और उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ा मुझे, और फिर मैंने ये निकाल लिया कि हाँ इसकी जो डिग्री है वो 2 ही आएगी। अब देखो यहां पर कंफ्यूज हो गए आप ये सोचोगे कि सर यहां पर dy अपॉन dx है और यहां पर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है। बेटा जब यहां पर भी आप देखोगे ना a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो dy अपॉन dx का स्क्वायर यहां से भी मिलेगा, वहां से भी मिलेगा, और फिर dy अपॉन dx अकेला भी मिलेगा, ठीक है ना, 1 पावर वाला भी मिलेगा। तो हमें तो हाईएस्ट पावर देखनी है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री आ गई आपकी 2। बस ये वाली बात आपको इसमें समझानी थी। 7th के सेकंड पार्ट का आंसर 1 और 2 है, ठीक है ना, परफेक्ट है। चलो अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखो, ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप ये नहीं कह सकते यहां पर कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, तो dy अपॉन dx का आ गया होल स्क्वायर, ठीक है जी, 3x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का यहां पर भी आ गया होल स्क्वायर। अब यहां पर मैं स्क्वायर ओपन करना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको ये रीजन बताऊंगा अभी। आप तो कहोगे कि सर ऑर्डर 1 है डिग्री 2 है, हमने तो अपनी तरफ से आंसर बता दिया सर, बट ये गलत है, ये गलत है। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 6x डी वाई अपॉन डी एक्स। ये सॉल्व होगा ना a माइनस बी के होल पावर की आइडेंटिटी खुलने के बाद, ये तो इससे कट गया। अब बताओ
अब बताओगे अपना आंसर क्या है? अब भी बोलोगे कि आंसर 2 है? अब नहीं बोलोगे, है ना सर? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इस वजह से जो बच्चे फटाफट से स्किप करके आगे भाग गए हैं ना, तो ये वाली चीजें वो मिस कर देंगे। तो ऑर्डर तो हमें पता है कि ऑर्डर तो 1 है, वो तो पहले भी पता चल रहा था, बट डिग्री में कंफ्यूजन है ना, डिग्री में कंफ्यूजन है। ऑर्डर तो कोई भी बता देगा। तो एमसीक्यू में आपसे डिग्री ही ज्यादातर पूछेगा वो, क्योंकि डिग्री में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ती है कि नॉट डिफाइंड कब होगा, कब क्या हो सकता है। डिग्री यहाँ पर 1 ही रहेगी, ठीक है ना? अच्छा सर, आपने यहाँ तो सॉल्व नहीं किया बेटा, मैंने अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया, मैंने अपने माइंड में सॉल्व कर लिया था ये वाली चीज, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर स्क्वायर खोलने के बाद एक्स स्क्वायर आ रहा है इसके साथ, तो ये वाली टर्म इससे नहीं कटती, क्योंकि ये ए स्क्वायर की अंदर मल्टीप्लाई होती तो वो ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बनता, यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बनता इसको ओपन करने के बाद, तो वो टर्म कटती नहीं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर हाईएस्ट 2 ही रहती। क्लियर है इतनी बात? ये भी समझा दिया मैंने। तो ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है, ये नहीं है कि आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, अगर एग्जामिनर के मूड के ऊपर बात है वो तो। अच्छा, यहां पर देखो क्या हो रहा है, 8th के सेकंड पार्ट में ऑर्डर डिग्री बताओ फटाफट क्या आएगी? ऑर्डर डिग्री बताओ 8th के सेकंड में। 8th का सेकंड क्या मिसप्रिंट है? सॉल्व करते हैं इसका। चलो एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया। चलो 5 d2y अपॉन में dx स्क्वायर, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। अब ध्यान से समझो ना, आपको ये वाली बात पता है क्या? सर क्या पता है? बता रहा हूं बेटा, रुको। ये जो 1/4 है ना, ये इक्वल टू के इधर उठ के जब आता है तो ये 4 हो जाता है। क्या ये वाली बात पता है? क्या ये वाली बात पता है कि ये 1/4 उठ के यहां आता है और 4 हो जाता है? सर ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। अगर x की पावर 4 इक्वल टू वाई है, रैंडमली बता रहा हूं एग्जाम्पल लेके, तो x इक्वल टू वाई की पावर 1/4 हो जाता है, नहीं हो जाता? हाँ, तो ऐसे ही y की पावर 1/4 है अगर, तो इधर जाके x की पावर 4 हो जाता है। सर ये वाली बात तो हमें पता ही नहीं थी। कोई बात नहीं, अब पता कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 की पावर 4 और d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल पावर 4, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2। अगर बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते तो गलती करते। ऑर्डर तो 2 है, डिग्री क्या है? अरे डिग्री बता दो क्या है डिग्री? पहले तक तो क्वेश्चन को देख के डिग्री आपको लग रही होगी कि सर डिग्री 1 है ना? बट डिग्री क्या है? 4 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री है। यहां पर तो 1 दिख रही थी, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी फायदा है, एक्सरसाइज करवा रहा हूं इसी वजह से। क्योंकि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया ना, तो कई बार घुमा के आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल नहीं देंगे आपको पका पकाया, कुछ भी हो सकता है जी, ये वाली बात ध्यान रख लो। क्या पता 2 नंबर में आ जाए क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर और डिग्री का प्रोडक्ट या सम करके पूछ ले, अभी आगे आएगा ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब 2 नंबर में देगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। चलो तो आगे चलते हैं, फिर आ जाओ 9th क्वेश्चन पर आ जाओ। y की, ये y ट्रिपल डैश है, इसका मतलब d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, इस पूरे की पावर 2 है, प्लस में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3 है, प्लस dy अपॉन डी एक्स, इस पूरे की पावर 4 है। इसमें तो सर सब कुछ ही दे दिया, इसमें तो सब कुछ ही दे दिया। अरे देने दो, हमें क्या, हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है, तो ऑर्डर 3 हो गया। सर डिग्री क्या है? डिग्री हमें किसकी देखनी है? अरे डिग्री की स्पेलिंग गलत कैसे हो रही है? सब में गलत तो नहीं लिख दी हमने डिग्री की स्पेलिंग? नहीं, बाकी सब में हमने ठीक लिखी है। चलो तो इसमें बताओ, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर देखनी है, तो 2 आ जाएगा। तो 9th के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 3 2। सेकंड पार्ट देखते हैं, आ जाओ। यहां पर भी आपको समझने वाली बात होगी कि ये dy अपॉन डी एक्स की पावर 2 है, ये पावर 2 है, और इस पूरे की पावर है 3/2, इक्वल टू में k, ये है dy अपॉन डी एक्स,
d2y अपॉन dx स्क्वायर है। सर अब कैसे पता करें? सर हमारे हिसाब से तो ऑर्डर तो इसका 2 होना चाहिए और डिग्री 1 होनी चाहिए, बस वहीं गलती कर लोगे आप, वहीं गलती कर लोगे। तो जल्दबाजी मत करो, समझ लो बात को, ठीक है ना। ML अग्रवाल में क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कहानी सारी समझ में आ जाएगी। तो 1 माइनस में dy अपॉन dx की पावर 2, उस पूरे की पावर, इस पूरे की पावर मैं ऐसे कर रहा हूं 3 और 1/2। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो मुझे बताओ। अरे ये वाली बात समझ में आती है? ये बताओ क्या किया है मैंने? ये 3/2 है ना, मैंने 3 को अंदर लिखा पूरे के और उस पूरे के 1/2 को बाहर लिखा। एक्सपोनेंट्स जब हम पढ़ते थे बचपन में तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है तो 3/2 आता नहीं आता? 3 की 1/2 में मल्टीप्लाई होगी 3/2 आएगा। तो मैंने 3 को अंदर कर दिया, 1/2 को बाहर कर दिया। सर ऐसा क्यों किया आपने? अभी समझाता हूं, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। ये 1/2 को अगर मैं उधर भेजूंगा तो ये मेरे को पता है कि ये, अभी मैंने बताया आपको कि ये पूरे के ऊपर 1/2 उधर जाके 2 हो जाएगा। तो जब ये 1/2 उधर जाके 2 हो जाएगा तो इसका मतलब ये तो 2 फिर यहां पर भी आएगा और ये 2 फिर उसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। हाँ सर, अब बताओ जरा ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर तो सर हमें पहले भी पता चल रहा था कि 2 है, बट सर डिग्री नहीं समझ में आ पा रही थी। डिग्री अब आ रही है समझ में कि हमने ऐसा क्यों किया। डिग्री भी इसकी 2 ही है, देख लो। अच्छा सर यहां से 3/2 था ना, तो आप इधर से 3/2 को इधर ले जाके 2/3 क्यों नहीं किया? बेटा अगर मैं 2/3 करूंगा तो इस पूरे की पावर 2/3 आएगी, बट यहां पर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो इस वजह से मैंने यहां पर यह काम किया। सर तो 1/2 को अंदर रख के 3 को क्यों नहीं भेजा? अरे अगर 3 को इधर रखूंगा और फिर उधर भेजूंगा तो 1/3 होगा ना, नेचुरल नंबर थोड़ी बना। इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है ना तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा था, मजेदार था, समझ में आना चाहिए ये वाली बात आपको। क्लियर है जी इतनी बात? हाँ सर, ये तो क्वेश्चन मजा आया, समझ आ गया, ठीक है ना। ऑर्डर और डिग्री समझ में आ गई और एक क्वेश्चन में मजा भी आया, आना भी चाहिए। चलो तो लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए। देखो ऐसा क्वेश्चन कह रहा था मैं, अगर एग्जामिनर का मन बदल गया, 2 नंबर में दे दिया उसने क्वेश्चन ये वाला, तो वो ऑर्डर और डिग्री पूछ के उसका सम या प्रोडक्ट पूछ लेगा। वैसे चांस कम है, 1 मार्क्स में ही आता है इस एक्सरसाइज में से। सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर बताओ कितना है? सर ऑर्डर 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 तो हमें दिख रहा है सर 3 है। डिग्री कितनी है? डिग्री डिग्री डिग्री, इसी की तो डिग्री देखनी होती है हमें। सर यहां पर तो डिग्री 5 आ रही है। अरे भैया डिग्री इसकी देखनी है जो हाईएस्ट ऑर्डर पावर है 2। तो सम कर दो इसका, 3 + 2 कितना हो गया? 5 आ गया ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सबसे हार्ड क्वेश्चन हमें यही लगा है ना बच्चों। चलो बच्चों, जॉक सपाट हो गई, बात खत्म। जॉक मार दिया जो कि बहुत गंदा वाला था। चलो तो कोई बात नहीं, फिर भी प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, प्रोडक्ट करना है ऑर्डर और डिग्री का। तो प्रोडक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर 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 2 हो जाएगा सर। डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री सर 2 हो जाएगी। कौन सा वाला 2 लिया है हमने? ये वाला 2 लिया है क्या? नहीं, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो लिया है हमने 2। सर प्रोडक्ट कर दो इसका, सर प्रोडक्ट कर दो। अगेन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आ गया है ना, प्रोडक्ट कर दो। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, जैसे बचपन में पढ़ते थे 2 बन जा 2, ठीक है ना। चलो तो बेटा हो गई पूरी एक्सरसाइज खत्म। अब ये वीडियो आपको थोड़ी बड़ी लग सकती है क्योंकि मैंने डिटेल में कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी। इसमें गलती जहां पर हो सकती थी ना, वो चीजें मैंने बहुत बार रिपीट कर दी कि यहां पर गलती हो सकती है, मत करना। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो गई है, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी और डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। बहुत जल्दी वीडियोस बना के डिफरेंशियल इक्वेशन को भी खत्म कर देंगे। कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। हमारी एक वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद आएगी, मतलब वो, ठीक है ना, कि उसमें हम बताएंगे कि 15 मार्क्स को कैसे कवर करना है आपको कैलकुलस पढ़ने के लिए। देखो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, सिलेबस कैलकुलस का बहुत ज्यादा है, आती वो 15 मार्क्स में है बस खाली।
बट क्या कर सकते हैं, आप किससे जाके लड़ोगे, सीबीएसई से तो लड़ नहीं सकते हैं ना, जो है करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जैसे सीबीएसई हमसे चालाकी करेगा हम भी कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में, अपने स्कूल के ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो। जहाँ बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है हमारी वीडियो, तो आपका काम है, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, तो आप एक तरीके से हमें गिफ्ट दे दो, बस ये कि आप अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो, कि जिससे कि आपको लोगों तक पहुंच जाए हमारा अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट, क्योंकि आगे चल के हम बहुत कुछ नई नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। ठीक है जी, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।